नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। इस साल सर्दियों में कड़ाके की ठंड का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। अनुमान तो 15-16 नवंबर को उत्तर भारत में हल्की मध्यम बारिश का भी था, लेकिन बारिश आ गई ज़्यादा। कुछ किसानों ने तो 1-2 दिन पहले ही गेहूं की बिजाई करी थी। बिजाई की शुरुआत तो अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक में शुरू हो ही गई थी। रात को जो बादल गरज रहे थे ना, वो हम किसानों के दिल पे ही गरज रहे थे। खैर, कुदरत पर किसका जोर चलता है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कुछ किसानों ने 1-2 दिन पहले बिजाई करी, कुछ ने 3 से 5 दिन पहले और कुछ ने 5 से 7 दिन पहले भी करते आए हैं। तो उनकी गेहूं का जमाव जो बारिश आने से कम हो जाएगा, उसको कैसे पूरा करें, और जो फसल उगते हुए या उगने से पहले ही स्ट्रेस दबाव में आ गई है, तो उसे कैसे पार पाया जाए। हम जब गेहूं की बिजाई करते हैं ना, तो हमें ये एडवाइस दी जाती है कि भाई 4 से 5 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 2 इंच गहराई पर आप इसकी बिजाई करें। 2-3 दिन बीज को फूटने में लग जाते हैं। उसके बाद पहले जड़ बनती है, जड़ जो है वो नीचे जाती है, उसके बाद पौधा ऊपर आता है। इस सारी प्रक्रिया में 7-8 दिन लग जाते हैं। जिन किसानों ने फानों के अंदर ही जीरो टिलेट से या हैप्पी सीडर से बिजाई करी थी, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि जमाव अच्छा होगा। और जिन्होंने 1-2 दिन पहले बिजाई करी थी, उनका भी प्रबंध हो जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन बाद हम अपने खेत में ऊपर का करंट, मतलब कि ऊपर की जो मिट्टी सख्त हो जाती है, चिकनी मिट्टी होती है जो, तो उसको बीज को बाहर निकलने में वो रोक लगाती है। तो उसके ऊपर रोटावेटर चलाकर सिर्फ ऊपर 1 से 1.5 इंच गहराई तक चलाएं, या फिर तवे वाली जो हैरो होती है उसको चलाकर हम ऊपर का करंट तोड़ सकते हैं। ये 11 तारीख की सोइंग है और 15 और 16 की रात को बारिश आई थी। ये भी निकल रही है। डिपेंड करता है कि आपने आग नहीं लगाई है और जड़ और फांडे बीच में मिक्स किए हैं, तो ज़मीन जो है ना फोकी रहती है, बिल्कुल सेट नहीं मारती। ये 8 तारीख की सोइंग है। ये तो लगभग सारी की सारी निकल आई है। मोस्टली किसान जो है ना, वो छट्टा विधि से बीज को बिखेर कर हाथ से मैनुअली बिजाई करते हैं। तो कुछ बीज जो है ना, वो ऊपरी सतह पर भी होगा। तो हमें जो है 5 से 7 किलो बीज प्रति एकड़ सारी रात भिगोकर हैरो या रोटावेटर चलाने से पहले बिखेर देना होगा। बीज को किसी इंसेक्टिसाइड से भी ट्रीट कर लें, क्योंकि ये बीज ऊपर की सतह पर होगा, पक्षी भी नुकसान कर सकते हैं। जिन किसानों ने आग नहीं लगाई, जड़वार फानों को खेत में मिलाया है, उनका खेत जो है थोड़ा सा फोका होगा, नरम रहेगा, ज़्यादा सेट नहीं होगी उनकी ज़मीन, उनको प्रॉब्लम कम आएगी। कुछ किसानों ने बारिश को देखते हुए थोड़ा सा बीज भी ज़्यादा डाला था, उनको भी कम प्रॉब्लम आएगी। अब जिन किसानों ने बारिश से 5-6 दिन पहले या उससे पहले बिजाई की है, उनकी गेहूं तो बाहर निकल ही आएगी। हाँ, उनकी गेहूं थोड़ा सा दबाव में ज़रूर आएगी, लेकिन जिन किसानों ने आग लगाकर खेत को अच्छी तरह से तैयार किया था, उनकी ज़मीन ज़्यादा सेट होएगी, करंट ज़्यादा होएगा। उसका भी हल आगे बताने वाला हूँ कि भाई जो दबाव में आएगी फसल, उसको कैसे उभारा जाए, कैसे उठाया जाए, कैसे उसको हरियाली को वापस लाया जाए, फुटाव दोबारा ठीक कराया जाए। जिन किसानों ने बारिश से 3-4 दिन पहले बिजाई की है, उनको तो अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 3-4 दिन खेत में घुस नहीं सकते, और 3-4 दिन तक वो जो है ना ऊपर तक आ जाएंगे। उसके जो सुई की नोक जैसे जो बाहर निकलता है पौधा, वो बाहर तक आ जाएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसका भी इलाज है कि जब हम पहला पानी देंगे, सिंचाई करेंगे, जो 20-21 दिन के बाद देते हैं, तो उसमें पहले पानी से कुछ घंटे पहले मध्यम व लेट बिजाई वाली कम समय वाली वैरायटीज़ के बीज डालने होंगे। अगर आपको अपनी जजमेंट है, अगर आपको 20% जमाव कम लगता है, तो 30 से 35% बीज डाल दो। बीज को 12 घंटे भिगोकर, हो सके तो तूड़ी में भी दबा दें 8-10 घंटे, और फिर इंसेक्टिसाइड लगा दें, फिर डालें। अगर आपने बीज नहीं भिगोया है, तो पहले पानी दें, फिर खड़े पानी में बीज को डालें, क्योंकि बिना भिगोया हुआ बीज
जो पानी के साथ तैर कर आगे जाकर खेत के एक साइड में इकट्ठा हो जाता है। ये सारी बात मैं आपको अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। अब मध्यम और लेट बिजाई वाली वैरायटीज़ की बात करता हूँ। मध्यम वैरायटी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, एक तो है उन्नत PBW 550। ये जो है ना, इसका वैसे भी टाइम जो है ना 20 से 25 नवंबर तक बिजाई का है। ये जो है ना, जो हमारी अगेती वैरायटीज़ हैं उनसे 10-15 दिन कम में ही पक जाती है। एक वैरायटी और है श्री राम 252। ये अगेती और पछेती दोनों में कामयाब है। इसके भी दाने हम डाल सकते हैं। और दो वैरायटीज़ और हैं HD 2851, PBW 173। ये दोनों जो है ना लेट वैरायटीज़ हैं। अपने हिसाब से इन वैरायटीज़ के बीज प्रयोग करें ताकि सारा खेत जो है ना एक सार एक समय पर पक जाए और कटाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बिजाई के बाद बारिश आई है तो फसल कुछ ना कुछ तो दबाव में आएगी, तो यूरिया के साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी देने पड़ेंगे जो पौधे को बढ़वार, फुटाव व फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। मैं हर बार ही अपनी वीडियोस में बताता भी हूँ फार्मूला, जैसे जिंक सल्फेट 33%, ये 2 से 3 किलो प्रति एकड़ डाल दें। फेरस सल्फेट लोहा 2 किलो प्रति एकड़, सल्फ़र 3 किलो प्रति एकड़, ये 80% 90% वाली। मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़, मैंगनीज सल्फेट 1 किलो प्रति एकड़। ये 10-12 किलो जो मटेरियल है ये यूरिया के साथ मिला के, जो भारी ज़मीन है उसमें तो सिंचाई से पहले ही डाल दें। पहली सिंचाई तो पानी कम ही देना होता है, और रेतली ज़मीन में पानी देने के अगले दिन खेत में यूरिया के साथ मिलाकर बिखेर दें। एक और बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, ये जो बारिश आई है अपने खेतों में गुल्ली डंडे के जमाव को भी देखते रहें, क्योंकि इस बारिश से गुल्ली डंडे का जमाव जो है वो शुरू हो जाएगा। मौसम भी अनुकूल है। अगेती बिजाई में स्प्रे भी जल्दी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्प्रे तो जो है ना जब गुल्ली डंडे का मंडूसी का जो पौधा जो है 2 और 3 पत्ती की अवस्था में होता है उसी स्टेज पर करना होता है, तभी हमारी दवाइयाँ कामयाब होती हैं। और इससे जो है ना गुल्ली डंडे का इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो पाएगा। आज की वीडियो इसलिए बनाई है कि अपने अनुभव के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से आपके साथ 2 बातें शेयर कर सकूं। वैसे हम किसान जो होते हैं खुद ही अपने वैज्ञानिक होते हैं। हम इस तरह के झटके कई सहन चुके हैं, कई बारी देख चुके हैं और इनसे उबर भी चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर आपस में सीखेंगे, सिखाएंगे और इस प्रॉब्लम से पार पा जाएंगे। तो मेरी ये वीडियो आपको, मेरा ये प्रयास सफल नज़र आता हो, पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी पहले वाली वीडियोस और आने वाली वीडियोस आपको आपके यूट्यूब चैनल पर, मोबाइल पर सबसे पहले दिखाई देंगी। इसी के साथ धन्यवाद।